नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज जन्माष्टमी का पर्व है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी के अवसर पर। आज आप लोगों के लिए भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर से एक बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर के आ गया हूं हमारी दो बेहतरीन ट्रेनों के बारे में। अमृत भारत ट्रेन और आरवीएनएल और रशियन टीएमएच कंपनी द्वारा तैयार की जा रही पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जानकारी देता हूं अमृत भारत ट्रेन की। दोस्तों, वर्ष 2023 के अंत तक हमारी पहली अमृत भारत ट्रेन आ चुकी थी। ये ट्रेन अफोर्डेबल सर्विस और हाई क्वालिटी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई थी और उसमें ये कामयाब भी हुई है। लोअर इनकम एंड लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये ट्रेन आई और आज देखते ही देखते 8 ट्रेन सर्विस इसके इंडिया में जो चल रही हैं, काफी अच्छा रिस्पांस जनता से इसको मिल रहा है। सबसे पहली ट्रेन दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चली, फिर अगली मालदा टाउन से एसएमवीटी बेंगलुरु के बीच में चली। उसके बाद एक लंबा गैप आया, लेकिन अमृत भारत 2.0 सर्विस लॉन्च हुई, जो कि पूरी तरीके से एक नई ट्रेन बनाई गई थी पिछले एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए, और लगभग 11 मेजर बदलाव इसमें किए गए थे लोगों के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए। अगली ट्रेन फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल से न्यू दिल्ली के बीच में चली, दरभंगा से गोमती नगर के बीच में अभी हाल ही में चली, और मालदा टाउन से गोमती नगर के बीच में भी हाल ही में चली। बापूधाम मोतीहारी से आनंद विहार के बीच में भी अभी लॉन्च हुई है, और अब सबसे आखिरी जो लॉन्च हुई है अमृत भारत 2.0 सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच में। तो ये थी हमारी 8 अमृत भारत ट्रेन की सर्विसेज। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों बड़ी इंफॉर्मेशन आ गई है। आईसीएफ चेन्नई के मौजूदा जनरल मैनेजर यू सुब्बा राव जी ने कल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर संबोधित करते हुए जानकारी दी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अमृत भारत 3.0 ट्रेन सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग कर रहे हैं, और यही उन्होंने बताते हुए कहा कि आईसीएफ ने इस प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है, और ये जो 3.0 वर्जन होगा अमृत भारत ट्रेन का, इसके बारे में उन्होंने कुछ रिवील भी किया है। उन्होंने कहा है ये कॉम्बिनेशन होगी एसी एंड नॉन एसी कोचेस का। अभी तक हमारी अमृत भारत ट्रेन में 11 जनरल, 8 स्लीपर, 1 पेंट्री कोच हुआ करता था और पूरी तरीके से नॉन एसी ट्रेन थी। लेकिन अभी जो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, इससे बात साफ हो जाती है कि आईसीएफ मिक्स्ड अमृत भारत 3.0 ट्रेन बनाने वाला है, बैलेंस्ड कंफर्ट एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। मतलब कि अब एसी कोचेस जो इसके लिए अलग से डिज़ाइन किए जाएंगे, इसमें चांसेस हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे। हमारी जो अदर एसी ट्रेन्स हम लोगों ने देखी हैं अभी तक, या फिर एसी कोचेस जो हमने आज तक देखे हैं ट्रेनों में, उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल और अफोर्डेबल ही हो सकते हैं। और इस ट्रेन में जो भी एक्सपीरियंस अभी तक आईसीएफ ने गेन किया है अमृत भारत वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों को बनाने में, उस दोनों ही एक्सपीरियंस के बेसिस पर इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए जाएंगे। दोस्तों, ये ट्रेन एक पुश पुल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ट्रेन है। इसमें भारत का सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव WAP5 लगता है, वो भी एक नहीं 2 लोकोमोटिव लगते हैं, जो कि एक बेहतर एक्सेलरेशन इसको ऑल ओवर जर्नी में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि टाइम की बचत भी होती है। इस ट्रेन के अंदर जो वेस्टिबल गैंगवेज हैं वो सील्ड यूज़ किए गए हैं, कोई ना हवा आ सकती है ना पानी, जो कि पहले प्रॉब्लम रहती थी एक कोच से दूसरे कोच में जाने में, काफ़ी वाइब्रेशन होता था और वो एरिया हिलता भी इतना था कि आसानी से लोग जा नहीं पाते थे एक कोच से दूसरे कोच में। लेकिन इस ट्रेन में ये काफ़ी अच्छे से संभव है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर ट्रेन सेट जैसा लुक और डिज़ाइन दिया गया है इस ट्रेन को। और दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की एक मिक्स ट्रेन आएगी, तो जो स्लीपर कोचेस अभी तक इस ट्रेन में लगे हुए हैं 8 कोचेस, उसमें मुझे लगता है कि बदलाव होंगे। कुछ एसी कोचेस उनके स्थान पर बीच में ही जोड़े जाएंगे स्लीपर कोचेस के साथ में ही, और जो 11 जनरल कोचेस रहने वाले हैं उसको नहीं छेड़ेगी आईसीएफ, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि फिर इस ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है लोअर इनकम ग्रुप को सर्विस देने का, तो वो फिर पूरा नहीं होगा। बाकी आने वाले समय में सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। और मैंने आप लोगों को एक जानकारी और अभी हाल ही में दी थी कि BEML अपनी ब्रह्मा फैक्ट्री जो बना रहा है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर उस फैक्ट्री में नेक्स्ट जनरेशन अमृत भारत ट्रेन बनाने की बात भी उन्होंने करी थी। तो हो सकता है कि आईसीएफ BEML के साथ मिलकर वहां इस तरीके की ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग आगे चल के स्टार्ट करे, क्योंकि 18 महीने में वहां से पहला ट्रेन सेट निकल के आना है, जो कि BEML के CMD उस दिन कह चुके हैं। अब दोस्तों, अगली इन्फॉर्मेशन आई है हमारे भारत की पहले स्लीपर वंदे भारत प्रोजेक्ट की तरफ से, जो कि हमारे RVNL और TMH LES रशियन कंपनी के JV के द्वारा बनाई जा रही है, जिसके द्वारा काइनेट रेलवे सोल्यूशन एक कंपनी स्थापित हुई और आज वो मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री MRCF लातूर में काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन काफी हद तक अब आगे बढ़ चुका है। मैंने आप लोगों को एक एक बारीकी से जानकारी दी है, कौन इस ट्रेन के लिए क्या चीज सप्लाई कर रहा है, वो भी आप लोगों को मैं लगातार बता रहा हूं, और वो सप्लाई वाला जो प्रोडक्ट है वो प्लांट तक पहुंच रहा है, तो भी आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूं। अब तो वहां पर ट्रेन का कोच जो है वो आकार लेना भी शुरू कर चुका है, जैसे कि आप लोगों को मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। तो दोस्तों, जो ये प्रोजेक्ट है इसके तहत अभी
आरवीएनएल ने जानकारी दी है बड़ी, क्योंकि अभी Q1 के जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो चुके हैं कंपनीज के, और क्योंकि आरवीएनएल एक भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है तो पारदर्शिता रखनी ही पड़ती है। तो 12 अगस्त को यहाँ पर आरवीएनएल के डायरेक्टर MP सिंह जी ने अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में जानकारी देते हुए बताया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्च ऑफ दिस स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका पहला प्रोटोटाइप वो बना रहे हैं जून 2026 तक। जब तक ये पहला प्रोटोटाइप बना लेंगे और उसकी टेस्टिंग और ट्रायल रन होने के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेगुलर जो प्रोडक्शन है इस तरीके की ट्रेन का स्टार्ट हो जाएगा, और 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 2026 के बाद शुरू हो जाएगा अप्रैल से, तो उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे पहले प्रोटोटाइप के, जो कि जून में सामने आएगा, तब ये प्रोडक्शन जो है फुल फ्लैश स्टार्ट कर देंगे इस ट्रेन का, जिसमें 1920 कोचेस इनको रेडी करने हैं, जिससे कि 120 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें रेडी कर पाएंगे, जिसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है नंबर, क्योंकि ट्रेन की कंपोजिशन भारतीय रेलवे ने अलग अलग भी मांगे हैं। तो कुछ ट्रेनें 16 कोचेस से ज्यादा लंबी भी होंगी और कुछ ट्रेनें 16 कोचेस की ही होंगी। और उन्होंने जानकारी दी है कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा सभी ट्रेनों का, तब 2032 तक ये प्रोडक्शन का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा आरवीएनएल और टीएमएच के द्वारा। और इस कॉन्ट्रैक्ट जो इनको ये मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, इसके अकॉर्डिंग 35 ईयर्स तक ये सर्विस सपोर्ट देने वाले हैं। 35 ईयर्स तक रखरखाव का काम इन्हीं के पास रहेगा, जिसके लिए देश में 3 मेंटेनेंस डिपो भी ये बना रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को लगातार इन मेंटेनेंस डिपो की जानकारी भी दे रहा हूँ। 3 मेंटेनेंस डिपो में पहला राजस्थान की जोधपुर में बन रहा है, अगला दिल्ली में बन रहा है और तीसरा बेंगलुरु में बन रहा है। तो ऐसे में ये साउथ भी कवर कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ भी कवर ये इजीली कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आज आई तो अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता रखी जा रही है आरवीएनएल की तरफ से भी, और यहाँ पर आईसीएफ चेन्नई भी काफ़ी पारदर्शिता अब रख रहा है अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर के। इससे कहीं ना कहीं लोगों को एग्जैक्ट जानकारी मिलती है और लोगों का विश्वास बना रहता है हमारे रोलिंग स्टॉक सेक्टर में काम कर रही कंपनीज के ऊपर। तो लगातार आप लोगों को मैं जानकारी देता रहूंगा इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।